प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से मौके के लिए, इस सुंदर से अवसर के लिए कि फिर एक बार हम उसकी आराधना करने पाए, फिर एक बार उसकी हुजूरी में। क्यों अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को तैयार करें उसके आगे झुक जाए। आज ये समय है उसके आगे दंडवत करने का, उसके आगे समर्पण करने का। चाहे संसार में भय छाया हुआ है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर का भय हमारी ताकत है। The fear of the Lord is my strength। परमेश्वर हम केवल तेरा भय मानने वाले हो सके। क्यों अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाए, क्योंकि वही हमें बचाने वाला परमेश्वर है, वही हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। Lord, we don't know what future holds for us, but we surely know that you are with us। परमेश्वर, हम नहीं जानते कि हम भविष्य हमारे लिए क्या लेकर आएगा, लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि परमेश्वर तू हमारे साथ हमेशा सर्वदा तक रहेगा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज की आराधना खुदावन परमेश्वर तुझे भाई है, और खुदावन हम धन्यवाद देते हैं जितने अपने घरों में है खुदावन, उनसे भी तू मुलाकात कर, उनसे बातचीत कर, उन्हें तू स्पर्श कर खुदावन। हम सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। क्यों अपनी आंखों को बंद करेंगे जब हम ये गीत गाते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें, खुदावन तू मुझे चंगा कर, तू मुझे रिहाई दे खुदावन। उसका कलाम कहता है निर्गमन 15:26 में कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ खुदावन, तू हमारा चंगा करने वाला यहोवा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। और तूने कहा है कि मैं परमेश्वर जो तुझे चंगा करता हूँ। जब हम ये गीत गाते हैं, मैं चाहता हूं कि सब अपनी आंखों को बंद करें, एक मन हो जाए, उस परमेश्वर के आगे झुक जाए, क्योंकि वही हमें बचाने वाला परमेश्वर है। You are the God that healeth me। Your healer, you sent your
word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. खुदावन तू प्रभु है. You are the Lord that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. फिर एक बार कहे. You are the Lord that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. सब गाएंगे. You are the Lord that healed me. Lord, you are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. अपने हाथों को उठाकर. You are the Lord that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Lord, heal our land, Father God. We need you, Father. Heal our land, Father. You are the Lord that healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord. You are the Lord that healed me. You are the Lord, my healer. खुदावन तूने वचन भेजा. You sent your word and you healed मेरे सारे रोगों को चंगा कर दिया खुदावन. You are the Lord, my healer. You sent your word. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease.
धन्यवाद हो। खुदावन तूने वचन भेजा और मुझे चंगा कर दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। तेरे लहू बहाने से हम चंगे हो जाते हैं परमेश्वर। तेरे लहू बहाने से परमेश्वर हम आज़ाद हो जाते हैं खुदावन। हम तेरा कितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। तेरी स्तुति करते हैं। तेरे लहू के नीचे हम आ जाते हैं खुदावन। तेरे लहू में अपने आप को हम ढांप लेते हैं। तेरी स्तुति क्यों ना अपने मुखों को खोल कर उससे धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें। ये समय है, ये समय है उसे धन्यवाद देने का, उसके आगे झुक जाने का, संसार की सारी बातें छोड़कर। तेरे लहू में छिप जाने के कारण खुदावन हम बचाए जाते हैं। तेरे ही कारण खुदावन। तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरा लहू देता है। तेरा लहू हिम्मत देता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू देता उसके लहू को पुकारे आज, क्योंकि उसके लहू बहाने के कारण हम बचाए जाते हैं। क्योंकि उसके लहू बहाने के कारण हम चंगे हो जाते हैं। तेरा लहू ढाल और किला सबकी पनाह बस तू आसरा। ओ तेरा लहू ढाल और किला सबकी पनाह बस तू आसरा। तेरा लहू, तेरा लहू दिल में सुकून भरता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। दिल में सुकून भरता है। तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरा लहू, तेरा लहू। अगर आज आप बेचैन हैं, उसके लहू को पुकारें। वो आपको सुकून देने की ताकत रखता है। वो आपको शांति देने की ताकत रखता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। तेरे लहू के झरनों से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल। तेरे लहू के झरनों से तेरा लहू, तेरा
मरहम का काम करता है। अपने हाथों को उठाकर गाए। छुपा लेते हैं, क्योंकि तेरे ही लहू के कारण हम बचाए गए, छुड़ाए गए, और तेरे ही लहू के कारण हम तुझसे मिल पाए खुदावन। अगर तू लहू नहीं बहाता तो हम संसार में खोए हुए रहते। तेरे प्यार के लिए धन्यवाद खुदावन, तेरे उत्तम बलिदान के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। तेरा लहू परमेश्वर हमारा ढाल और हमारी किला है खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं। अगर आज आप परेशान है, चिंतित है, तो उस यीशु के लहू को पुकारें, क्योंकि वो ही हमें बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। सब गाएं, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू, उसके लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है, वो ही बचाता है। तेरा धन्यवाद हो खुदावन, तेरी स्तुति। तेरी स्तुति हो, महिमा के योग्य परमेश्वर। तेरी स्तुति
deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship, as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is none like you, Lord. There is no one else like you. महिमा और आदर करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। अपने हाथों को उठाकर करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है महान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है महान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। Lord, there is none like you, Father God. Nobody can save us, but you can. Oh, we worship you, Lord. You deserve the glory, Lord, and all the honor, Father God. You deserve everything, Father. You're above everything, Father. Above everything. We lift you up, Father God. महिमा और आदर करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। सब अपने हाथों को उठाकर उसे महिमा दें। आज ये समय है आपके पास, शायद कल ना मिले। आराधना करते हैं, महिमा और आदर, महिमा और आदर करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं। तू है महान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू है महान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई।
परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं है खुदावन। परमेश्वर, there's none like you, Father. And we give you all the glory and all the honor, Father God. परमेश्वर जो सर्वदा एक सा है, जो कल आज और हमेशा एक सा रहने वाला, वो हमारा परमेश्वर है। वो मेरा और आपका खुदा है। वो कभी नहीं बदलता। और जिसके हाथ में मेरा कल, मेरा आज और मेरा हमेशा, वो परमेश्वर मेरा खुदावंद है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, हमारे दिनों को परमेश्वर अपने हाथों में लेने के लिए। तो हमें अपने दिन गिनने की सामर्थ्य दे, हमें समझ दे खुदावन, ताकि हम तेरे निकट जीवन बिताए, तेरे सन्मुख रह पाए खुदावन, तेरे सुकून में जीवन व्यतीत करने वाले हो सके। परमेश्वर तेरी स्तुति करते, तेरी बड़ाई करते हैं खुदावन। ये समय है उसे धन्यवाद देने का, उसके सन्मुख आने का। ये समय है मन फिराने का। अगर आज तक आपने उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, तो आज ये समय है उसे अपने दिलों में पुकारे, उसे अपने जीवनों में पुकारे कि खुदावन परमेश्वर, तू मेरा प्रभु है। तूने अपनी जान उस क्रूस पर दे दी ताकि मैं जीवित रहूं। कितना ही महान परमेश्वर है। और वही परमेश्वर जो अब्राहम, इसाक और याकूब का परमेश्वर, वो मेरा भी है। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन इस अद्भुत वादे के लिए खुदावन, जो अब्राहम, इसाक और याकूब ने देखा खुदावन, वो आज हम देखने पाए खुदावन। खुदावन जो आशीष तूने उन्हें दी खुदावन, आज हम तेरे लोगों पे रिलीज करते हैं खुदावन। परमेश्वर होने दे खुदावन, हम तेरी ओर ताकने वाले हो सके। हम संसार की ओर नहीं, लेकिन तेरी ओर ताकने वाले हो सके खुदावन, तेरी ओर देखने वाले हो सके खुदावन। चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, लेकिन उस तूफान के ऊपर परमेश्वर केवल तू है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। सब गाए, जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। सब कहे, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु,
शब्द खुदा ही था वो मेरा है, जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था वो मेरा है, जो आदि में था, जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। सब कहे तू मेरा है खुदावन। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। सब मेरे साथ गाएंगे। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है, वो मेरा है। हाँ प्रभु, खुदावन तेरे वायदे के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे अश्योरेंस के लिए तेरा धन्यवाद खुदावन। Lord, you hold our future, Father God, in your safe hands. Lord, we know that even if we die, we'll be with you, Father God, because you have given us eternal life. तेरे लहू बहाने से खुदावन तूने हमें अनंत जीवन दे दिया। और परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन सारी बातों के लिए, खुदावन सारे संकटों के लिए, खुदावन जो हमें परमेश्वर तेरे निकट लेकर आ जाती है। खुदावन इस संकट के दिनों में भी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सारी बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। हम तेरे निकट आ जाते हैं खुदावन। आज जो कोई हमारे साथ जुड़ा है, हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, अगर आज आप खुदा से दूर हो गए, ये समय है उसके निकट आने का, ये समय है उसे पुकारने का। खुदावन परमेश्वर, मैं तेरी शरण में आ जाता हूँ, तेरे लहू के नीचे आ जाता हूँ खुदावन, क्योंकि तू ही हमें बचाने की सामर्थ रखता है, तू हमें बचाने की ताकत रखता है खुदावन, क्योंकि केवल तू ही है खुदावन जो जिंदा खुदा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। ये आराधना परमेश्वर तुझे ग्रहण योग्य होने दे खुदावन। ये आराधना हम तुझे चढ़ाते हैं खुदावन, हम अपने आप को परमेश्वर तुझे चढ़ा देते हैं।
हम अपने शरीरों को परमेश्वर तुझे जीवित प्रभाव होता वो तुझे चढ़ाते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन इस समय के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए खुदावन, तो हमारे संग होने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जब तेरा कलाम आता है खुदावन, तो हर एक को सुकून दे खुदावन, हर एक को चंगा कर खुदावन, हर एक को सामर्थ दे खुदावन, तेरे वचनों से संभाल तू परमेश्वर। हम सारा आदर महिमा तुझे देते और इस बिनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, सारी महिमा आदर गौरव परमेश्वर को मिले। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स रही है जिसके कारण शायद कुछ रुकावटें रही है, परंतु हम विश्वास करते हैं कि आप वापस रिजॉइन हो गए हमारे साथ में, और हम सीधे कलाम की ओर बढ़ते हैं। हम कलाम की ओर बढ़ते हैं और आज परमेश्वर के अजीज़ों, शायद मैं बहुत शॉर्ट में और कम में कोशिश करूंगा मैं समय पर ख़त्म करूं, क्योंकि समय की सीमा रेखा है। और वर्तमान में हम देख रहे हैं हालात बहुत गंभीर है। आज का विषय है परमेश्वर की अनंत काल की योजना जो आपके लिए है, द इटर्नल प्लान ऑफ गॉड फॉर यू। आज जो हालात है, जो समय
और मनुष्य दोनों ही मेरे और आपके हाथों से, मनुष्य जाति के हाथ से निकलते चले जा रहे हैं, ओझल होते हुए चले जा रहे हैं, नजरों से दूर होते चले जा रहे हैं। जब अय्यूब बहुत कठिन समयों से गुजर रहा था और उसके मित्रों ने भी उस पर आलोचनाएं लगाई, उस पर इल्जाम लगाए, उसे दोषी ठहराया, तब अय्यूब ने 16 अध्याय में 11 वचन से मैं पढ़ता हूं, उसने कुछ बात कही। उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे कुटिलों के वश में कर दिया और दुष्ट लोगों के हाथ में फेंक दिया है। मैं सुख से रहता था और उसने मुझे चूर चूर कर डाला। उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उसने मुझे अपना निशाना बनाकर खड़ा किया है। उसके तीर मेरे चारों ओर उड़ रहे हैं। वह निर्दय होकर मेरे गुर्दों को बेधता है और मेरा पित्त भूमि पर बहाता है। वह शूर के समान मुझ पर धावा करके मुझे चोट पर चोट पहुंचाकर घायल करता है। मैंने अपनी खाल पर टाट को सी लिया है और अपना बल मिट्टी में मिला दिया है। रोते रोते मेरा मुंह सूज गया है और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है। तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ और मेरी प्रार्थना पवित्र है। हे पृथ्वी, तू मेरे लहू को न ढांपना और मेरी दोहाई कहीं ना रुके। अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। सो परमेश्वर के अजीजों, अय्यूब जो विलाप कर रहा है, आज की दशाएं बिल्कुल ऐसी ही है। स्मरण रखे, वो कहता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कहता है, मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है और मेरी प्रार्थना पवित्र है। उसको पूरा विश्वास है कि अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर अब भी है। परमेश्वर के अजीजों, बाइबल में टल जाएगी या जाती रही, जिसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम इट शैल कम टू पास या इट केम टू पास कहते हैं। ये करीब 600 बार बाइबल में इसका प्रयोग हुआ है। कितने बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है, ये इसलिए हम ढूंढते हैं कि उससे हमको इसकी तीव्रता पता चलती है, उसकी इंटेंसिटी पता चलती है, कितनी गहराई है, कितनी महत्वपूर्ण है, कितना जोर, कितना बल इस शब्द को दिया गया है। इट शैल कम टू पास और इट केम टू पास। यह हो जाएगी या टल जाएगी। और इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण को समझना जरूरी है। मान लीजिए आप सड़क पर चले जा रहे हैं और दूर से आपको एक चीज नजर आती है और जैसे जैसे आप उसके करीब जाते हैं वो चीज आपको और बड़ी दिखाई देती है और साफ नजर आने लगती है। और एक समय आता है आप उसके बहुत नजदीक आ जाते हैं, आमने सामने देखने लगते हैं। और वहीं जैसे जैसे आप उस चीज से गुजरकर आगे बढ़ते चले जाते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं, आप उससे उतना ही दूर होने लगते हैं। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको कुछ भी नजर नहीं आता, सब कुछ आपके आंखों से ओझल हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी है। हमारी जिंदगी बहुत ही जल्दी गुजर जाएगी। आज भी यदि हम पीछे मुड़कर देखें तो ऐसा लगता है इतने सारे वर्ष यूं ही, अभी हाल ही की बात है, ऐसे लगता है कल ही की तो बात है। लेकिन सब कुछ इतने जल्दी गुजर गया है, इतने जल्दी समय बीत रहा है, मानो हाथ से फिसल रहा हो। जैसे रेत को हम मुट्ठी में पकड़ते हैं और वो किस प्रकार से हमारे हाथ से फिसलते चले जाता है, हमारा वश नहीं चलता। उसी प्रकार आज समय गुजरता चला जा रहा है और जिंदगी लुप्त हो रही है, जिंदगी बीत रही है और बहुत जल्दी ये जिंदगी गुजर जाएगी और आंखों से ओझल भी हो जाएगी। वर्तमान हालात आप जानते हैं।
हम एक दूसरे को दोबारा कब देखेंगे हम ये भी नहीं जानते। बहुत पहले से ही कलीसिया में इस बात को कहा जा रहा है, और भी दुनिया में जगह जगह परमेश्वर के दास लोग, अभिषिक्त लोग इस बात को चेतावनी देते आए हैं। लेकिन तब शायद हमने इतने गंभीरता से नहीं लिया, तब शायद कलीसिया ने इस बात को, खुदा के कलाम को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आज हालात हमें समझ में आते हैं, सब कुछ व्यर्थ सा जान पड़ रहा है, सब कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बाकी ही नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, वर्तमान की जो सृष्टि है ये शीघ्र ही जाती रहेगी। जिस प्रकार से हमारे बीच से हमारे प्रियजन, जिस प्रकार से हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, जिस प्रकार से मनुष्य जाति एक के बाद एक जा रहे हैं, आंकड़े छिपाए भी जा रहे हैं, बताए भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो खो रहे हैं, जिनके परिवार से जा रहे हैं, उसका दर्द उनको मालूम है, वे उसको जानते हैं। आज हालात ऐसे हैं कि हम एक दूसरे के दुख सुख में भी शरीक नहीं हो सकते हैं। वर्तमान की सृष्टि मानो बहुत ही शीघ्रता से नष्ट हो रही है, न सिर्फ मनुष्य जाति, लेकिन आप देखिए सारी सृष्टि जो है इट इज ऑलमोस्ट डाइंग, मर रही है, करहा रही है, हर जगह पतन हो रहा है, चीजें सीमित हो रही है, उसकी उम्र ढल रही है, चाहे वो चांद सितारे हो, चाहे सूर्य हो, चाहे ये पृथ्वी का जल हो, चाहे भूमि हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। और यह बात किसी मनुष्य ने नहीं कही है, यह बात बाइबल की भविष्यवाणी है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी। मती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 35 वचन में, नए नियम के पहले बुक में ही यीशु मसीह ने वहां कह दिया, मैथ्यू 24 वर्स 35, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। यीशु मसीह ने यह उदाहरण दिया और कहा कि यह आकाश जो तुम देखते हो और यह पृथ्वी जिस पर तुम रहते हो, यह आकाश और यह पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। यीशु मसीह ने कहा मेरी बातें कभी नहीं टलेगी, और उसने कहा यह पृथ्वी टल जाएगी, दिस अर्थ शैल कम टू पास, इट विल पास अवे। इसे जाना ही है, इसको जाना ही है। इसलिए शुरुआत में ही हमने देखा 600 बार इसका वर्णन बाइबल में किया हुआ है, कम से कम ये शब्द का इस्तेमाल किया गया, इट शैल कम टू पास। बहुत सी बातें जो टल जाएगी, और उसी के द्वारा इशारा है कि वर्तमान जो पृथ्वी को देख रहे हैं ये भी टल जाएगी। ये हमेशा के लिए नहीं है। पृथ्वी लाखों करोड़ों साल पुरानी है, इसमें कोई शक नहीं है, बाइबल इसकी पुष्टि करती है, बहुत पुरानी है। और वैसे ही नए नियम के आखिरी पुस्तक में भी, जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, खुदा का आत्मा यहां कह रहा है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11वीं आयत में वो कह रहा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। यूहन्ना उस दिव्य दृष्टि से, उस आत्मा में होकर जब उसने इस दर्शन को देखा, अनुभव भी किया, वो कहता है मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा। ये उस मिलेनियम एज की बात है, उस 1000 वर्ष के राज्य की बात है, जब यीशु मसीह श्वेत सिंहासन पर न्याय करने के लिए विराजमान होगा। और वो कह रहा है मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, पृथ्वी और आकाश भाग गए। इट विल कम टू पास, ये बीत जाएगी, ये लपेट कर पुराने वस्त्र के समान
फेंक दी जाएगी, कलाम कहता है। ये पृथ्वी हमेशा के लिए नहीं रहेगी, ये जो आकाश हम देख रहे हैं हमेशा के लिए नहीं रहेगा। फिर चाहे आप मंगल ग्रह में और कहीं भी अपने लिए मकान और दुकान बना लीजिए। मैं तो सुन रहा हूं कि चांद में सारे प्लॉट्स बिक गए हैं। क्या लाभ उसका, क्या लाभ? क्योंकि कलाम कहता है तारांगण भी हिलाए जाएंगे, उसकी शक्तियां हिलाई जाएगी, गिराई जाएगी। मनुष्य परमेश्वर से आगे कभी नहीं बढ़ सकता। मनुष्य की बुद्धि सीमित है, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि अगम है, उसका कोई अंत नहीं है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी पहली आयत में कलाम कहता है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। देखिए, नए आकाश और नई पृथ्वी की बात कर रहा है। पुराने आकाश पुरानी पृथ्वी के विषय में क्या कह रहा है? ये नया आकाश और नई पृथ्वी उससे अलग है, इस पृथ्वी से और इस आकाश से अलग है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश अर्थात ये वर्तमान का आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। परमेश्वर के अजीजों, ये जो बातें हैं, रेवलेशन इज द बुक ऑफ प्रोफेसी मेंशन्ड इन बाइबल। बाइबल में दी गई भविष्यवाणी की एक शक्तिशाली और सामर्थी पुस्तक है, पवित्र ग्रंथ है, जिसका एक एक वचन ताया हुआ और बिना हुए टलेगा नहीं। यीशु ने कहा एक बिंदु भी इसमें से टलेगी नहीं, व्यवस्था की पुस्तक में से। कितनी गंभीरता से आप इन बातों को ले रहे हैं, या आपको लग रहा है नहीं ये सिर्फ कहने की बात है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप भी उन दिनों के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं जैसे नूह के समय में जीवन था। लोग खाते पीते खेलते कूदते शादी ब्याह मकान दुकान बनाते हुए रहे, चितौनियों पर चितौनियां पाने के बावजूद उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अचानक ही वो दिवस आ गया। परंतु अफसोस, उन्हें अवसर उसके बाद नहीं मिला। जिस प्रकार जहाज का द्वार खुला था, वैसे ही आज अनंत जीवन का जो खुदा की ये योजना ये खुली है आपके और मेरे लिए। अगर आज भी हम इस बात को नहीं समझेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। आज आप देखिए, इतने तेजी से लोग इस धरती को छोड़कर जा रहे हैं, इतनी तेजी से। और ये कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते, मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है, क्योंकि आप और मैं नहीं जानते अपने दिन को, लेकिन पिता को मालूम है। उसने ठहराया है वो दिवस और उसका कोई इनकार ना कर सकेगा। आज भी यदि हम अपनी आंखों को खोल ले परमेश्वर के अजीजों, आप परमेश्वर की इस योजना में शामिल हो जाए, अनंत जीवन आपका है, गंभीर हो जाए। प्रेरित पौलुस जो है वह भी जो है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिवस के विषय में सारे विश्वासियों को चिताता है। और मैं भी आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आपको किस तरह से आप समझेंगे। मेहरबानी करके अपने आप परमेश्वर से सुनने के लिए परमेश्वर से सुनने के कान मांगिए, ढीठ मत हो जाइए, अपनी बुद्धि का उपयोग मत करिए, अपने समझ पर घमंड मत करिए, वरन नम्र और दीन हो जाइए। इन बातों को जो आज बताई जा रही है, इसको हल्के में मत आंकिए, इसको सरलता से मत लीजिए, इसको यूं ही मत लीजिए। मैं फिर एक बार अनुरोध करता हूं, आज ही का दिन उद्धार का दिन है, आज ही का समय आपके पास और मेरे पास है। पौलुस ने प्रभु के दिन के आगमन की चेतावनी उसी समय दे दी और पौलुस ने भी इसकी चेतावनी दी थी। हम अगर दूसरा पत्रस खोल ले
और उसका 3रा अध्याय 9वीं आयत से मैं 15 तक पढ़ देता हूं। और वहां लिखा है 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9 to 15, प्रभु अपनी प्रजा के विषय में देरी नहीं करता जैसा देर कुछ लोग समझते हैं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कुछ लोग समझते। लोगों को लगता है अभी देर है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, अभी इतने जल्दी होगा नहीं, अभी बहुत सारे काम मुझे करने हैं। कौन से काम करने हैं? अपने स्वार्थ के काम। पतरस कह रहा है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा देर कुछ लोग समझते हैं। अगर आपको लगता है उस दिन को आने को समय बाकी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपके पास समय बाकी है उस दिन को देखने के लिए? इस तरह से देखो या उस तरह से देखो, किसी भी तरह से देखो, समय बहुत सीमित है, समय बहुत कम है। हम एज पर रह रहे, हम एकदम किनारे पर पहुंच गए हैं। क्या अब भी हमारी आंखें नहीं खुली? क्या अब भी हमारे कान नहीं खुले हैं? वो कह रहा है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। आज ही तौबा कीजिए, आज ही परमेश्वर की ओर फिरिए। याद रखिए, इस वर्ष के शुरुआत में जो कलाम आपको दिया गया है, प्रोफेटिक वर्ड्स जो दिया गया है जकरिया का 9 अध्याय 10-11 वचन, कि परमेश्वर अपने लहू की वाचा को स्मरण करके बोल रहा है कि जो बंदी लोग हैं, जो बंदवाई में हैं, मेरे लोग जो बिना जल के खड्डे में गिरे हुए हैं, वो उनके लिए कह रहा है कि गढ़ की ओर फिरो, पश्चाताप करो, गढ़ की ओर फिरो। और वो कह रहा है बदले में मैं आज ही तुम्हें दूना आशीष दूंगा। क्या हम उस वचन को स्मरण करते हैं? क्या मैं कहता हूं हमेशा, जैसे मैंने पिछली बार भी अपनी किताब खोलकर आपको बताया था, पहले पन्ने में मैंने उसको लिख के रखा है। इसको स्मरण कीजिए। एक कलाम जब आपको दिया जाता, पूरे वर्ष भर आपको उसको स्मरण रखना है। गढ़ की ओर फिरो, और यही मैसेज पूरे दुनिया के लिए है। गढ़ कौन है? यहोवा मेरा गढ़ है, मेरा शरण स्थान है, मेरी चट्टान है, मेरी ढाल है, मेरे छिपने का स्थान है। ये वो गढ़ है जहां आप और मैं सुरक्षित होते हैं। गढ़ की ओर फिरना है, क्योंकि समय बुरे हैं। वो कह रहा है, वो यहां पर बोल रहा है, सबको मन फिराव का अवसर प्रभु दे रहा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। क्या कोई जानता है चोर किस समय में चोरी करेगा? वो क्यों ऐसा बता रहा है? जिस प्रकार से हम अपने आप को बेध्यान हो जाते, कई बार हम नींद में पड़ जाते, हम विश्राम में रहते, हमको मालूम भी नहीं, लेकिन चोर सेंध लगाकर चोरी भी करके चला जाता है और हमारी नींद भी नहीं खुलती। प्रभु कह रहा है परमेश्वर का दिवस ऐसे ही आ जाएगा, चोर के समान आ जाएगा। वो कह रहा है उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तपित होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और उस पर के काम, लिखा है, जल जाएंगे, क्योंकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है जो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। वो कह रहा है जबकि ये सारी चीजें वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो अब प्रश्न कर रहा है कि तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। ये बातें आपको और मुझको, कलीसिया को पहले ही बता दी गई है। हम अनजान नहीं हैं, हमको पहले ही बता दिया गया है। हम सोते हुए ना पाए जाए। कलीसिया जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब यही है कि अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, बेध्यान नहीं होना है। अपने आप को, अपने परिवार को
कलीसिया में एक दूसरे को और सारे संसार को ये चेतावनी जानी चाहिए, मन फिराओ और गढ़ की ओर फिरो, वो समय करीब है। लिखा है वो दिन, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। फिर एक बार यहां याद दिला रहा है, वो आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम सब जल जाएंगे। जब ये सारी बातें, वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो वो पूछ रहा है कि पवित्र चाल चलन और भक्ति में आपको कैसे मनुष्य होना चाहिए। फिर क्या आपके और मेरे अंदर मन फिराव आया है? परमेश्वर उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए? परमेश्वर के उस दिन की बाट, फिर एक प्रश्न कर रहा है, किस रीति से जोहना चाहिए? और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए? वह दिवस की बाट आप कैसे जोएंगे और उसके जल्द आने के लिए आप कैसा यत्न करना चाहिए? क्या चर्च आपने कभी इसके विषय में सोचा है? क्या हम तैयारी कर रहे हैं? क्या कलीसिया रेडी है? अगर मसीह का दिवस आज है, उसका आगमन यदि आज है, आप क्या कहेंगे? मैं तैयार नहीं हूं, मुझे टाइम चाहिए। जिस प्रकार से चर्च आने में हम लेट करते हैं, अभी भी बहुत से लोग अपने बिछौने पे पड़े ही हो गए, सो ही रहे होंगे, ब्रश तक नहीं किया होगा। वो दिवस के लिए क्या हम तैयार है? क्या हम उठा लिए जाने के लिए तैयार है? क्या हमारी चाल चलन, हमारा भक्ति और पवित्रता का जीवन हम जी रहे हैं? पतरस यहां पे प्रश्न कर रहा है, कह रहा है कि उस आने के लिए हम कैसा यत्न कर रहे हैं जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगी और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। आपकी और मेरी आशा क्या है? हम उस नए आकाश और नए पृथ्वी की आस देखते हैं। क्या चर्च आप उस नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हो? क्या आप परमेश्वर के राज्य की आस देखते हो, या हमारा ध्यान पूरी तरह से इस पृथ्वी पर ही है जो कि तपित हो जाएंगी, जल जाएगी, गल जाएगी, खत्म हो जाएगी, ये टल जाएगी। आपके और मेरे सारे काम व्यर्थ हो जाएंगे, जल जाएंगे, कलाम कहता है। फिर आपकी और मेरी आशा कहां रही? पतरस याद दिला रहा है, स्मरण दिला रहा है, हमारी तैयारी कैसी है, हमारा जीवन कैसा है? क्या हमने मन फिराया, या आज भी हम वही उल्टी चाल चल रहे हैं? अभी भी हमें समझ में नहीं आया। आपको क्या लगता है? आज मौतें हो रही है दूसरे के घर में, आप सुरक्षित है, आपको लग रहा मेरा बारी नहीं आएगा, मेरे घर में ऐसी कभी परिस्थितियां नहीं आएगी। किसी को भी इस परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, किसी को भी। चर्च आप रेडी है? हर व्यक्ति अपने आप से पूछे, क्या मैं तैयार हूं? इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। यह कलाम उनके लिए है जो उस नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, उसकी आशा करते हैं, प्रभु के आगमन की बाट जोरे। यह कलाम सिर्फ उनके लिए है जो मौज मस्ती में डूबे हैं, जिनको कोई परवाह नहीं है, जो खुदा के पास आना नहीं चाहते, उनके लिए नहीं है यह कलाम। वो कह रहा है उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष हम ठहरे, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी इस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है।
क्या आप में से किसी को मालूम है इस पृथ्वी का आखिरी दिवस कौन सा होगा? मुझे तो नहीं मालूम। कलीसिया जागते और तैयार रहे। बेध्यान नहीं होना है, बेध्यान नहीं होना है। कितना जरूरी है हर विश्वासी को एक पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जीना। अपने दिल में बैर मत रखिए, किसी के प्रति द्वेष मत रखिए, अक्षमा की बात मत रखिए, अनैतिकता का जीवन, गुनहगार का जीवन मत जिए। आज ही का दिन है, अपने आप को तैयार करिए, परमेश्वर की ओर फिरिए, मन फिराए, परमेश्वर के आगे तौबा करे। यशा नबी की पुस्तक में 65 अध्याय 17 वचन, चैप्टर 65 वर्स 17 में परमेश्वर कहता है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं। फिर यहां पर देखिए, पुराने नियम में यशा नबी की द्वारा पहले ही बता दिया कि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं और पहली बातें स्मरण न रहेंगी। चर्च, इसको ध्यान दीजिए, यशा नबी के द्वारा यहोवा बोल रहा है। यहोवा यो कहता है, वो कह रहा है क्योंकि देख मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं और पहली बातें स्मरण न रहेगी। ये पुरानी पृथ्वी और पुरानी आकाश, ये आकाश और ये पृथ्वी स्मरण नहीं रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी, सोच विचार में भी नहीं आएगी। परमेश्वर को आपने, अगर आप देखेंगे, परमेश्वर इस पृथ्वी को और आकाश को अपने स्मरण से मिटा देगा। फिर ऐसे हालात में मेरे और आपके लिए शांति की क्या बात है? हमारे लिए क्या बात परमेश्वर ने शांति की रखा है? यदि हम यूहन्ना की पहली पत्री खोल ले, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। कह रहा है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, दोनों मिट जाएंगे। संसार में और उसमें जितनी अभिलाषाएं आपकी मेरी दुनिया की, सब मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। परंतु अगर स्मरण की बात है, खुदा अगर इस पुराने पृथ्वी और आसमां को भूल जाएगा, स्मरण से मिटा देगा, विचार में भी नहीं लाएगा, तो कौन सी बातें उसको स्मरण रहेगी? मेरे और आपके लिए एक शांति की बात यह है, वो कह रहा है पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। आप और मैं खुदा के ज़हन में सदा बने रहेंगे यदि आज हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपने मन को उसकी ओर फिराए। जब जिनका उद्धार नहीं हुआ है, बिना उद्धार के जो व्यक्ति है, जिसने अभी तक अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपा, द अनरिडीम्ड पर्सन, जब ये लोग मरते हैं, ऐसा व्यक्ति जब मरता है, उनकी आत्माएं पृथ्वी के सुनसान स्थानों पर, जिसे नर्क कहते हैं, वहां ले जाई जाती है और अंत में आग के झील में उन्हें डाला जाएगा। यह बात मैं अपने मन से नहीं, कलाम से कह रहा हूं। यह आग की झील उस दूसरी मृत्यु को दर्शाती है जिसका अर्थ है अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना। ये जो दूसरी मृत्यु है जिसको आग की झील कहते हैं, ये दूसरी मृत्यु है, बाइबल कहती है, और इसका अर्थ है अनंत काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, युगान युग के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना और परमेश्वर के द्वारा भुला दिया जाना। इसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में 6ठी आयत में भी है। वो कह रहा है धन्य और पवित्र वह है, बड़े ध्यान से सुनना, धन्य और पवित्र कौन है? जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। मैंने पिछली बार बताया था, पहला पुनरुत्थान जब यीशु मसीह आएंगे
ये 6000 वर्ष का समय जो पूरा होते हो गया आ गया, आखिरी के 7 वर्ष होंगे, 1260 दिवस, 3.5 वर्ष, जब पहले 3.5 वर्ष में 2 गवाह आएंगे और उसके बाद एंटी क्राइस्ट, क्रिस्त विरोधी और वो झूठा नबी आएगा, और ये 7 वर्ष के पश्चात यीशु मसीह का आगमन होगा और उसके धर्मी लोग उठा लिए जाएंगे। ये धर्मी लोग जो उठा लिए जाएंगे, इस पहले पुनरुत्थान के भागी आपको और मुझको और कलीसिया को होना ही है। इसके लिए तैयारी करनी है। आप नहीं चुन सकेंगे, प्रभु चुनेगा। आप नहीं निर्धारित करेंगे, प्रभु निर्धारित करेगा। आप अपने आप को धर्मी नहीं कह सकेंगे, प्रभु कहेगा। इसलिए परमेश्वर के मापदंड से देखना जरूरी है, अपने मापदंड से देखना उचित नहीं। हम धोखा खा सकते हैं। वो कह रहा है, धन्य वह पवित्र है और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। इसी अध्याय में 14 और 15वीं आयत भी कहती है, 14th and 15th verse of the same chapter, वहां लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग के झील में डाले जाएंगे। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला जाएगा। परमेश्वर हर एक का न्याय करेंगे। जिनका नाम जीवन की पुस्तकों में नहीं पाया जाएगा, बाइबल में भी बता रहा है, स्वर्ग में भी एक लाइब्रेरी है, वहां भी पुस्तकों का वर्णन है। पुस्तकें खोली जाएंगी लिखा है। सिर्फ एक पुस्तक का वर्णन नहीं है, पुस्तकें खोली जाएगी। मेरे और आपके कामों के अनुसार बदला दिया जाएगा। हर एक को उसके कामों के अनुसार, कलाम में लिखा है, बदला दिया जाएगा। इसी में ऊपर में आप पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8वीं आयत में लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। कितनी बार 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 इसका वर्णन आ रहा है। हम किस श्रेणी में आते हैं? हम किस श्रेणी में आते हैं? या अब भी हमारे आंखों पर पट्टी बंदी है और हम पुराने रीति रिवाजों पर ही चल रहे हैं, पुरानी कही सुनी कथाओं पर ही चल रहे हैं। ये कलाम जीवित कलाम होने के बाद भी इसको समझने की शक्ति हम में नहीं है, या हम देखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। हम वही देखना चाहते जो हमको देखना है, हम वही सुनना चाहते जो हमारे कानों को पसंद है। आपको पता है बाइबल में जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो विश्वास नहीं रखते, जो खुदा के इच्छा अनुसार नहीं चल रहे हैं, उनको 5 प्रकार के खिताब दिए गए। मैं फटाफट आपको बताना चाहता हूं। पहला खिताब है आज्ञा का उल्लंघन करने वाली संतान, द चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस। कई बार हिंदी में उसको थोड़ा अलग लिखा गया है, लेकिन इंग्लिश में चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस लिखा हुआ है। अगर हम इफिसियों 2 अध्याय खोलेंगे और उसके दूसरे आयत में देखते हैं, लिखा है, कहता है, परमेश्वर वहां कह रहा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों पर भड़का है। आज्ञा न मानने वाले, इंग्लिश में लिखा द स्पिरिट दैट नाउ वर्कeth इन द चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस। आज्ञा न मानने वालों मतलब आज्ञा का उल्लंघन करने वाली संतान। एक टाइटल अधर्मियों को, अविश्वासियों को दिया गया है। यही इफिसियों 5:6 में भी कहा गया है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़का है। लेट नो मैन डिसीव यू विथ वेन वर्ड्स, फॉर बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स
cometh the wrath of God upon the children of disobedience. आज्ञा उल्लंघन की संतान कहा गया ऐसे लोगों को, उन पर खुदा का क्रोध आएगा। ऐसे ये लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर और उसकी व्यवस्था का मजाक उड़ाते हैं। ये लोग वे हैं जो उसकी बात को बहुत ही हल्के में लेते हैं और अपनी ही मर्जी से अपनी जिंदगी जीते हैं। उन्हें चिल्ड्रन ऑफ डिसोबीडियंस का खिताब दिया गया है। ऐसे लोगों को आज्ञा उल्लंघन करने वाली संतान बाइबल कहती है। मैंने कहा 5 खिताब दिए गए हैं ऐसे अविश्वासियों के लिए, ऐसे लोग जो खुदा की दृष्टि में अधर्मी है, जो उसके नहीं है। भले वो कहते होंगे हम प्रभु के हैं, लेकिन खुदा की दृष्टि में नहीं। दूसरा, अंधकार की संतान, द चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 5 से 7 आयत। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 5 to 7। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, हम न रात के हैं। वी आर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस। वो कह रहा है तुम, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। सो यहां दोनों का वर्णन है। प्रभु चिता रहा है अपने लोगों को, कह रहा है तुम ज्योति की संतान हो, तुम अंधकार की संतान नहीं हो। ना अंधकार के है, ना आप अंधकार के हैं। इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। दूसरों के समान सोते मत रहो, जागते रहो और सावधान रहो। मतलब चेतावनी है। जागते रहने का मतलब अलर्ट रहने का है। कोई भी बात आपको खुदा के उस मीरास से वंचित ना करे, आप उसको मिस नहीं करना चाहिए। आप किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मांडवली मत कर लेना, कुछ नहीं होता सब चलता है बोलकर, कहीं अनंत जीवन हाथ से ना छूट जाए। गंभीर हो जाइए चर्च, परमेश्वर के कलाम के अनुसार गंभीर हो जाइए। यहां पर वो कह रहा है क्योंकि जो सोते हुए रात को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। ये वे लोग हैं जो शैतान के अंधकार से प्रेम करते हैं और ना कि परमेश्वर की ज्योति से वो प्रेम करते हैं, और जिनको सच्चाई के बदले में झूठ पसंद है, उन्हें अंधकार की संतान कहा गया है। तीसरी बात, शैतान की संतान, द चिल्ड्रन ऑफ डेविल। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 10वां वचन। फर्स्ट एपिस्टल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 10 में लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से, लिखा है, न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। धर्म के काम करने वाला परमेश्वर की संतान है और अपने भाई से प्रेम करने वाला भी परमेश्वर की संतान है। लेकिन वह व्यक्ति जो धर्म के काम नहीं करता, अधर्मियों के समान काम करता है, जो अपने भाई से बैर करता है, लिखा है वो शैतान की संतान है। कितने ऐसे लोग हैं आज कलीसिया में पाए जाते हैं, लेकिन दिलों में बैर लेकर फिर रहे हैं। अभी तक उन्होंने माफ नहीं किया। बोला मेरे को माफ करने के लिए मत बोलना, उसके लिए, उसको तो मैं माफ कर ही नहीं पाऊंगा। आप किसकी संतान है? हालेलुया बोलने से परमेश्वर की संतान बन जाओगे ऐसा नहीं है। मैंने पिछली बार भी बताया था, अभी भेड़ बकरी, गेहूं और जंगली बीज सब कलीसिया में पाए जा रहे, अच्छी मछली और निकम्मी मछली सब, लेकिन वो दिवस आएगा जब सब छांटे जाएंगे। परमेश्वर भी कहता है मैं भेड़ को और बकरी को अलग अलग करूंगा। क्या हम गंभीर है चर्च? चौथी बात, क्रोध की संतान। ऐसे लोगों को क्रोध की संतान भी कहा है, द चिल्ड्रन ऑफ रैथ।
इफिसियों 2 अध्याय 3 वचन कहता है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसा में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ये ऐसे लोग हैं जो शरीर के चलाए चलते हैं और अनंत न्याय का सामना करेंगे, तब उस दुष्ट के साथ में ये भी दंड के भागी हो जाएंगे। और आखिरी टाइटल जो ऐसे अधर्मियों को दिया गया, अविश्वासियों को दिया गया है, वो है इस संसार की संतान। दे आर द चिल्ड्रन ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया, इस संसार की संतान, वर्ल्डली चिल्ड्रन। लूका रचित सुसमाचार 16:8 में भी चतुर भंडारी का वर्णन है, और वहां पे साफ शब्दों में कहा गया, इस संसार के लोग, लिखा है इस संसार के लोग ज्योति की संतान से भी चतुर है। चिल्ड्रन ऑफ दिस वर्ल्ड कहा गया है। पहली पत्री यूहन्ना की 2 अध्याय 15 वचन अगर हम खोलेंगे, तुम ना तो इस संसार से और ना संसार में के वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ऐसे लोग भुला दिए जाएंगे, ऐसे लोग संसार की संतान कहलाते हैं। ये वे लोग हैं जो संसार से और उसकी वस्तुओं से प्रेम करते हैं, जिनका सब कुछ इस पृथ्वी पर ही है। प्रभु ने कहा, इस पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में अपने धन को इकट्ठा करो। मतलब परमेश्वर अपने लोगों से कह रहा है, यहां मत ध्यान दो, उधर ध्यान देना है, इस पर मन मत लगाओ, ये खत्म होने वाला है। मन उधर लगाना है जहां हमको जाना है। जो इस संसार से और यहां की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं, वे मृत्यु के पश्चात इसी पृथ्वी पर उसके निचले भाग में नरकों में पाए जाएंगे। परंतु परमेश्वर की संतान तो स्वर्ग में और इसके पश्चात नए पृथ्वी और नए आकाश वाले स्वर्ग में, उस स्थान पर जहां परमेश्वर है, वहां मिलेंगे। चर्च, परमेश्वर की अनंत योजना को समझना बहुत जरूरी है, ताकि अनंत जीवन को हम थामे रह सके। आज मैं आपको, आप इसे चितौनी कहे या मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि अपने समयों को समझ लीजिए, आज हालातों को समझ लीजिए, वर्तमान परिस्थिति को समझ लीजिए। बेध्यान मत हो जाइए, आलसी मत हो जाइए, वरन बुद्धिमान हो जाइए। 1 तिमुथियुस 6 अध्याय 12वीं आयत कहता है, 1 तिमुथियुस चैप्टर 6 वर्स 12, 6 का 12 कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। पौलुस तिमोथी को बोल रहा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, उसको पकड़ ले, उससे लिपट जा। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो परमेश्वर के अजीजों। भले ही हमने खो दिया हो यहां पर बहुत सी चीजें, रोते बिलखते, ये मत कहो प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। वाद विवाद में मत पड़ो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। और वो कह रहा है, उस अनंत जीवन को धर लो जिसके लिए तू बुलाया गया है। आप किसके लिए बुलाए गए? मैं किसके लिए बुलाया गया हूं? मत भूलना, आप अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हैं। और वो कह रहा है कि इस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। याद रखिए अपने अंगीकार को। बहुत से गवाहों के सामने आपने गवाही दी थी, क्या हो गया आपके गवाही को आज? क्या आपको स्मरण है? आज खुदा ने अनंत जीवन के लिए आपको बुला लिया है, उसको धर लो। आज मैं आपसे आपको स्मरण दिलाता हूं,
एक कलीसिया का पासबान होने के नाते, एक आपका भाई होने के नाते आप सुन लीजिए, इसको समझ लीजिए, शायद दोबारा अवसर ना मिले। 19वीं आयत में, पहला तिमोथी 6 अध्याय 19वीं आयत में कहता है, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रख कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। एक अच्छी नींव आगे के लिए भी डाल के रख, ताकि सच्चे जीवन को वश में कर ले, उसको वश में कर ले सच्चे जीवन को। और अभी यह समय है। आखिरी कुछ चंद बातें बोलकर मैं बंद करना चाहूंगा। पृथ्वी का थोड़ा ही समय बाकी है। अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम लेफ्ट विथ मेन। लोगों के पास बहुत कम समय बाकी है। उत्पत्ति पहले अध्याय में हम देखते हैं, जो वहां पर वर्णन है वह सृष्टि नहीं है, परंतु परमेश्वर ने पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। पृथ्वी तो पहले से थी, लाखों साल पहले, करोड़ साल पहले परमेश्वर ने उसकी उत्पत्ति कर दिया था। लेकिन आप जानते हैं कि उस पर लूसीफर और जो दूत रहते थे, उनके उपद्रव के कारण बहुत नुकसान हुआ, और वो वैसे ही हालत में पड़ी थी। और यहां उत्पत्ति पहले अध्याय में, इसीलिए पहले वचन में कहा आदि में, इसको हम गैप थ्योरी कहते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की। यहां पर परमेश्वर रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं, पुनः स्थापना का काम कर रहे हैं। और 6वें दिन में हम देखते हैं मनुष्य की सृष्टि हुई। 6वें दिन, और मनुष्य की सृष्टि की गई। और यह चीज लगभग 6000 साल पहले हुई। 6000 साल पहले। पिछली बार भी हमने देखा था 7वें दिन का वर्णन उत्पत्ति में जो है पहली आयत में, वह दरअसल भविष्यवाणी के रूप में, यह प्रॉफिटिक डेज है। प्रॉफिटिक इंटरप्रिटेशन इसका 7000 सालों का है, पहले दिन से 7 दिन तक, विश्राम के दिवस तक। और जो मनुष्य को दिए गए हैं, हमने भजन 90:4 में भी देखा था, दूसरा पत्रस 3:8 में भी देखा था कि खुदा के यहां के 1000 दिन एक दिन के बराबर है, और यहां का एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। और उसके आधार पर हमने इसको समझने की कोशिश की थी कि करीब 6 वर्षों से मनुष्य पृथ्वी पर रह रहे हैं, 6000 वर्षों से। और हम उस 7वें दिन के विश्राम के दिवस के, जिसको हम मिलेनियम एज भी कहते हैं, इस 7वें दिन विश्राम में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि केवल परमेश्वर के लोगों के लिए ही होगा, जिसे वह चुनेगा। आप और मैं अपने मर्जी से डायरी में नाम लिखने से नहीं होगा, बोलने से कि हां मेरे पास लिस्ट है। आपके पास नहीं है, उसके पास है, आपकी लिस्ट जल जाएगी। परमेश्वर के पास लिस्ट है, और वे पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। और रेवलेशन की किताब, प्रकाशित वाक्य कहती है, धन्य है वे लोग जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। वे खुदा के याजक कहलाएंगे, वे उसके 7000 वर्ष तक राज करेंगे। दूसरी मृत्यु का प्रभाव उन पर नहीं होगा, वे दूसरी मृत्यु को हासिल नहीं होंगे, वरन वे अपने परमेश्वर के साथ नए आकाश नए पृथ्वी पे राज करेंगे, उसके साथ जीवन व्यतीत करेंगे। इस पृथ्वी पर हम देख रहे हैं अंत का समय आ गया है। 1000 वर्ष का जो यीशु मसीह का राज है, वो धर्मियों के संग होगा, और उसके बाद नई पृथ्वी और नया आकाश होगा। जितने विश्वासी सुन रहे हैं, ध्यान दे दे कि हमें उस नई पृथ्वी और उस नए आकाश का भागी होना ही है। इसलिए
ध्यान दीजिए कि हम धरती पर है और हम कैसे बातों का चुनाव कर रहे हैं। आज चॉइसेस हमारे हाथ में है। जब हम इस पृथ्वी पर है, हमारे हाथों में चुनाव दिया गया है, चुनाव करने का अधिकार दिया। आप कैसा चुनाव कर रहे हैं, आपका चुनाव ही आपको ये बात को निर्धारित करेगा कि आप उस नए आकाश नए पृथ्वी के भागी होंगे या नहीं। अंत में एक बात कह के मैं फिनिश करूंगा। परमेश्वर के अजीजों, बहुत कठिन समयों से हम सब गुजर रहे हैं और आप देख रहे हालात इतने विकट है। आज चारों तरफ विलाप है, परिवारों में, कलीसियाओं में विलाप है। मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ तितर बितर हो जाएगी। कलाम कहता है, क्या आप लोग तैयार हैं? हर कलीसिया तैयार होनी चाहिए। क्या पासबान और चरवाहों का परिवार पासबान को खोने के बाद भी उसकी सेवा करने के लिए तैयार है, या आपकी हिम्मत टूट गई? क्या बाकी लोग जो है कलीसिया में, आप अपनी संतानों को सेवा के लिए देने को तैयार है, या आपकी हिम्मत टूट गई? आज परमेश्वर के अजीजों, चारों तरफ विलाप है। मेरे पास्टर का फोन मुझे आधी रात को आता है और वो कहते हैं, सिरिल भाई, परमेश्वर ने हमारी इस पृथ्वी को सूनी कर रहा है और स्वर्ग बहुत व्यस्त हो गया है। परमेश्वर के लोग, उसके दास, उसके सेवक, अच्छे लोग भी पृथ्वी पर से उठा लिए जा रहे हैं। स्वर्ग व्यस्त है। उन्होंने कहा स्वर्ग व्यस्त है। ये बात ने मुझे काट दिया। पृथ्वी सुनी होते चले जा रही है। आज उन परिवार को मालूम है जिसने कीमत चुकाई है। आज चारों ओर प्रार्थना हो रही है। मैं भी आपसे अनुरोध करता हूं, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जरूर कीजिए। लेकिन एक नई बात आपसे कहना चाहता हूं। आप क्या उत्तर मांग रहे हैं परमेश्वर से? वो उत्तर नहीं देगा। शायद आप मेरे से असहमत हो जाएं, लेकिन मैं जो बात आपको कहना चाहता हूं, खुदा के दिल की बात, उसको समझने का प्रयत्न करना। दूसरा शमूएल में 24 अध्याय में जब उसने जनगणना की इज़राइल की और ये पाप किया और अपने पाप को कबूल कर लिया, तब जो दाऊद का दर्शी था, जो सीयर था, उसका जो दर्शी था, जिसका नाम गाद था, परमेश्वर ने उस गाद नबी को दाऊद के पास भेजा और गाद नबी कहता, यहोवा यो कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं और इन तीनों में से किसी एक को तो चुन ले। और पहला वो कहता है 7 वर्ष का अकाल होगा। वो कह रहा है तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल होगा। क्या तू इसको चुनता है? या फिर वो कहता है कि 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहेंगे और तू उनसे भागता रहेगा। या फिर 3 दिन के लिए वो कह रहा है 3 दिन तक मरी रहेगी, देश में 3 दिन तक मरी फैली रहेगी। 3 days, ये 3 दिन देखिए, 7 वर्ष, 3 महीने और 3 दिन। 3 दिन बहुत छोटा जान पड़ता है। और दाऊद ने कहा, क्योंकि दर्शी ने बोला मुझे उत्तर दे कि मेरे भेजने वाले को मैं क्या जवाब दूं। दाऊद ने कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। और लिखा है, तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से
लेट लिखा है, इजरायलियों में सवेरे से ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। 70,000 पुरुष मर गए। चर्च, आज आप और मैं क्या दुआ करेंगे खुदा से? उसने अपना हाथ बढ़ाया है आगे, हर तरफ लाशें हैं, कलीसिया के भीतर भी और कलीसिया के बाहर भी। क्या कलीसिया दुआ नहीं कर रही? क्या प्रार्थनाएं नहीं की जा रही है? आज विलाप का वस्त्र पहने हुए, जैसे अय्यूब के विषय में हमने पढ़ा था शुरुआत में ही, वो कहता है मैंने अपने ऊपर टाट को सी लिया है। इस विलाप के, इस शोक के वस्त्र को परमानेंट कर दिया है। मनुष्य के हाथ में नहीं पड़ना चाहते हैं, खुदा के हाथ में आज है। वो दया का सागर है। आप प्रार्थना कीजिए, सब जो उपवास के साथ प्रार्थना करना चाहते हैं वो करिए। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, लेकिन भीड़ का भाग मत होइए। परमेश्वर के हृदय के अनुसार दुआ कीजिए, और परमेश्वर से यह मत कहिए कि मुझे मेरा उत्तर चाहिए। लेकिन आज एक नई प्रार्थना, एक नई दृष्टिकोण से हम खुदा के सन्मुख आए। यहां पर इस आयत को, इस लाइन को अपने हृदय पर लिख लीजिए। आज वो कह रहा है, परंतु जब दूत ने यरूशलेम को नाश करने के लिए उस पर अपना हाथ बढ़ाया, 70,000 लाशें पड़ी है हर जगह। दाऊद कहता है, परमेश्वर, ये बेजुबां भेड़ ने, इस प्रजा ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं दोषी हूं, मेरे और मेरे घराने के विरुद्ध तेरा हाथ उठे। आज क्या कलीसिया जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि हम निष्फल, हम नाकाम हुए हैं? हमने शायद परमेश्वर के काम को ढिलाई से किया है, आलस्य से किया है, या उसको अधूरा छोड़ दिया है। हम व्यर्थ बातों में, व्यर्थ कामों में लग गए, अपने नाम को ऊंचा करने में लग गए। हमारी मिनिस्ट्री, हमारा चर्च, हमारा बिल्डिंग, हमारी सेवकाई, हम फलाने हैं। परमेश्वर कहां है? उसका हृदय की बातें कहां है? परमेश्वर ने जब देखा दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, कलाम कहता है, तब यहोवा का यह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। चर्च, आज परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे मेरा उत्तर नहीं चाहिए। आज अगर मैं विलाप के साथ, टाट ओढ़कर, उपवास के साथ, जिस दशा में भी तेरे पास टूटे मन के साथ आया हूं, मैं ये शब्द सुनना चाहता हूं, मैं तेरी आज्ञा सुनना चाहता हूं, तू आज्ञा दे। बस कर, अब अपना हाथ खींच। जब यहोवा ये शब्द कहेगा, तब सब कुछ ठहर जाएगा। आज मुझे उत्तर नहीं चाहिए। आज परमेश्वर से आप कहे, प्रभु हम सुनना चाहता हूं, हम सुनना चाहते हैं, मैं सुनना चाहती हूं, मैं सुनना चाहता हूं। बस कर, अब अपना हाथ खींच। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय जीसस। ऑल ग्लोरी एंड ऑनर वी गिव टू यू। थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय जीसस। दूत ने दाऊद को कहा, अब एक वेदी बना इसी खलिहान में और यहोवा को बलिदान चढ़ा। दाऊद ने वैसा ही किया, यहोवा को दंडवत किया और उसने वो खलिहान मोल लिया और वहां यहोवा की वेदी बनाई, यहोवा को बलिदान चढ़ाए। और कलाम कहता है,
यहोवा ने प्रजा पर से महामारी दूर की। परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर की ओर फिरे। उसका हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि सहायता ना कर सके। वो धर्मी है। हम यदि उससे वाद विवाद करें तो भी वो धर्मी है। आइए अपने मन से उसकी ओर फिर ले, नम्र करे, दीन करे अपने आप को। आज कलीसियाओं के सरहदों की बात ना करे, क्योंकि सब कुछ खुदा का है। हे परमेश्वर, दया कर। आज हम वो शब्दों को सुनना चाहते हैं प्रभु। राहत के उन शब्दों को तू कह परमेश्वर, आज्ञा को दे। बस कर, अब अपना हाथ खींच, तो हम चंगे हो जाएंगे प्रभु। ये पृथ्वी को प्रभु परमेश्वर तेरे ठहराए हुए समय तक तू संभाल ले। कलीसिया की आंखें और कान खोल दे प्रभु। अंत का वो समय आ गया है प्रभु, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जो गुनहगार लोग हैं वे गुनाह करते ही रहेंगे, उनको चिताने की भी जरूरत नहीं है। 22 अध्याय में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा 10वीं आयत से, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 22:10 में वो कह रहा है, उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। चर्च, खुदा की योजना को समझिए, अनंत कालिक योजना को समझ लीजिए। इस पृथ्वी, इस आकाश की नहीं, नई आकाश नई पृथ्वी की उसकी योजना है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। उसका अनंत जीवन नई पृथ्वी नई आकाश के विषय में कह रहा है। उस स्वर्ग राज की बात कह रहा है जो मनुष्य के बीच में उसका डेरा होगा। वो कह रहा है समय निकट है, भविष्यवाणी की पुस्तक की बात को बंद मत कर। और चर्च, इस बात को सुन लेना। 11वीं आयत में कह रहा है जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे। क्यों? समय निकट है। जो अन्याय कर रहा है वो अन्याय करता रहेगा। जो मलिन है, द वन हुज फिल्दी, वह मलिन बना रहे। जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। यीशु मसीह कहते हैं, मेमना कहता है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। सुधारने का समय नहीं है, वो समय भी आ गया है, निकट है। ऐसे लोग पाए जाएंगे जो मलिनता में व्यस्त रहेंगे, डूबे हुए रहेंगे, अन्याय पे अन्याय करते रहेंगे, खुदा का विरोध ही करते रहेंगे, पाप में गिरे रहेंगे, फिरना नहीं चाहेंगे। लेकिन प्रभु कह रहा उनको पड़े रहने दो वैसी हालात में। और कह रहा जो धर्मी हो धर्मी बना रहे, पवित्र पवित्र बना रहे, क्योंकि उसके पास दोनों ही के लिए देने को प्रतिफल है। चर्च, टुडे बी रेडी, बी अलर्ट। खुदा की इस अनंत योजना के भागी हो जाइए, उसके संग हो लीजिए, अनंत जीवन प्राप्त कीजिए। समय निकट है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम नाजरत के यीशु के नाम से आते, तेरे सन्मुख आते प्रभु। प्रभु, मैं अपने आप को, परिवार को, बच्चे, जवान, बड़े, बुजुर्ग, हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर। सुधी ले हर एक की मेरे परमेश्वर, मन फिराव का अवसर दे मेरे प्रभु। समय निकट है, वक्त थोड़ा ही बाकी है। हम सब प्रभु तेरे समीपी में पाए जाए, भले ही हमें प्रभु यहां अपने प्राणों को खोना पड़े, लेकिन मेरे परमेश्वर हम अनंत जीवन को अवश्य प्राप्त करें। ना कि प्रभु इस पृथ्वी के सारे धन संपत्ति ऐश्वर्य को प्राप्त करके अपने प्राणों को खो दे, उससे क्या लाभ होगा। वरन हम प्रभु तेरे लिए अपने प्राणों को खोना चाहते हैं, ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। हमारा उपयोग कर, हमारा इस्तेमाल कर, भय के साथ जीना प्रभु हमें सिखा।
एक दूसरे को चेतावनी दे, एक दूसरे को सतर्क करे, निर्बलों को संगति में ले ले और उस आने वाले भयानक दिवस को तुच्छ न जाने। नाजरत के यीशु के नाम से मांगते प्रभु, सुन और कबूल कर। सब कहे आमीन। आइए प्रभु की सिखाई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन और आमीन। अंतिम आशीष के साथ हम विदा होंगे। एक मन एक चित हो जाए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ युगानुयुग तक बनी रहे। सब कहे आमीन और आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू चर्च। प्रभु आशीष दे, बरकत दे।